फाइनली गाइस जून 10 2025 में एप्पल ने WWDC को होस्ट किया, जो कि उनका वर्ल्ड वाइड फेमस डेवलपर कॉन्फ्रेंस इवेंट है, जो कि काफी पॉपुलर है। आप सबको तो पता ही होगा। ये गाइस इवेंट लगभग एन आवर 30 मिनट्स का था। इस इवेंट में एप्पल ने iOS, tvOS, iPadOS, watchOS, visionOS, macOS और पता नहीं ना जाने कितने OS के बारे में बात करी, उनकी अपडेट्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, काफी कुछ न्यू रिलीज करा है। सो आज की जो वीडियो है वो इसका फुल टूर होने वाला है। सब कुछ आपको बताऊंगा क्या क्या इस इवेंट में हुआ। आई नो थोड़ी सी वीडियो लेट है, बट हम ये वीडियो को स्पेसिफिक WWDC की तरफ नहीं, बल्कि हम ओवरऑल एप्पल की बात करेंगे इस वीडियो में। एप्पल कैसे जीरो से रेवोल्यूशनरी में जा रहा है, जैसे उन्होंने अब 26 कर दिया। अगर आपको नहीं पता तो सारी जो चीजें है वो 26 हो चुकी है। अब आपको 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ देखने को नहीं मिला, सीधा 26 कर दिया है। और अगर मैं बताऊं 26 क्यों कर रहा है, तो जैसे आपको पता ही होगा कि iPhone 17 सीरीज आ रही है एप्पल की, फॉल सीजन में लॉन्च होगी। तो उन्होंने सोचा कि नए फोन में लोग पुराना iOS चलाएंगे तो कैसा लगेगा। आपको कैसा लगेगा कमेंट में बताओ। इसी वजह से ये iOS 26 कहलाता है और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। अब बात करते हैं एप्पल के WWDC के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस बार एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है लिक्विड ग्लास UI को, एक कंप्लीट विजुअल रीडिजाइन अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, और साथ ही लाया है एप्पल इंटेलिजेंस, एक फुली ऑन डिवाइस AI जो कि रीडिफाइन करता है हमारी प्राइवेसी एंड हमारी प्रोडक्टिविटी को। आईफोन से लेकर मैक तक, एप्पल वॉच से लेकर विजन प्रो तक, हर प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर, एक नया UI, सब कुछ चेंज कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कीनोट नहीं था, ये क्लियर सिग्नल था एप्पल का कि एप्पल फ्यूचर के लिए तैयार है। जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है उसके बारे में अलान डाइन ने कहा, लिक्विड ग्लास कंबाइन द ऑप्टिकल क्वालिटीज ऑफ रियल ग्लास विद द फ्लूइडिटी ओनली एप्पल कैन अचीव। और ये जो बात है वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, ये मैंने रियल में एक्सपीरियंस करी है, जो कि ये जो एप्पल का लिक्विड ग्लास UI है ये काफी मतलब ग्लासी है। जब आप फील करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल में एक ग्लास को स्वाइप कर रहे हो, फील कर रहे हो, चला रहे हो जब आप अपना डिवाइस। अभी मेरे पास है iPhone 12, सो इसके अंदर iOS 26 रन कर रहा है, आप जैसे देख सकते हो। सो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ कि आपने कैसे, अगर आपने अभी तक iOS 26 को अचीव नहीं करा है अपने डिवाइस में, तो अभी बेटा में है, डेफिनेटली फॉल सीजन में आएगा। मैं उसके ऊपर 3 ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो एंड फील कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं करा है। काफी मजा आता है, आई कैन से दैट। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताऊं आपको, आइकन्स, बटन्स, विजेट्स, स्लाइडर्स, सब में एक रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्रेश लुक दिया गया है। जब आप आईफोन या आईपैड स्क्रॉल करते हो तो UI एलिमेंट अब लाइटिंग के हिसाब से डायनामिकली चेंज होते हैं, और हर प्लेटफॉर्म पर जैसे iOS 26, macOS 26 ताहाउ, watchOS 26, tvOS और इवन visionOS में ये लिक्विड ग्लास इफेक्ट कंसिस्टेंट है। और एप्पल ने रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी जैसे एक्सेसिबिलिटी में जो ऑप्शन देखने को मिलता है हमें, वो भी उन्होंने रिटेन किया है, ताकि जो रीडेबिलिटी है उसको वो कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। लॉक स्क्रीन पर एप्पल ने एक विजुअल डेप्थ ऐड किया है, जिससे वो बोलता है स्पेशल सीन। आप देख सकते हो काफी जो है प्यारा लगता है जब आप अपने फोन को राइट एंड लेफ्ट घुमाते हो विद हेल्प ऑफ स्पेशल सीन। अगर मैं आपको बताऊं ये कैसे होता है, सो जो 2D फोटोज होती है उसे आईफोन हेल्प ऑफ AI एनालाइज कर 3D डेप्थ इफेक्ट दे देता है। और दूसरा उनका क्लॉक एंड नोटिफिकेशन में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे आपके नोटिफिकेशन आते रहेंगे वैसे क्लॉक का साइज छोटा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। अब बात करते हैं मैक OS। सो मैक OS पहले था सिक्यूआ, अब है मैक OS ताहाउ। अलग अलग ही नाम है मैक के, हमेशा ये पता नहीं क्यों इतने अजीब से नाम रखते हैं मैक के लिए, बट हाँ इस बार मैक OS ताहाउ। मैक में भी आपको लिक्विड ग्लास का जो सपोर्ट है वो मिलेगा। मैक में भी काफ़ी अच्छा लगता है ये, अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा। सो मैक OS ताहाउ में UI को मैं थोड़ा सा आपको अगर डिटेल में जाऊँ तो ट्रांसपेरेंट मेन्यू बार, राउंडेड कर्सर, ज़्यादा रिफाइंड स्पॉटलाइट काफ़ी अब इनहेंस हो गया है।
वैसे तो पहले ही था बट अब उन्होंने और भी ज़्यादा इनहेंस कर दिया है। बट WWDC पे जो एप्पल, मेरे को ऐसा लगा कि मेन फोकस अपना एप्पल इंटेलिजेंस पे कर रहा है। ऑल्दो तो एप्पल इंटेलिजेंस अभी इतना अच्छे से अभी तक आया नहीं है, हमेशा वो बेटा बेटा ही कर रही है कि भाई अभी थोड़ा सा अंडर डेवलप है, अभी हो रहा है काम उसके ऊपर। बट इस बार एप्पल ने कहा कि यस, वी आर completely done with Apple Intelligence and iPhone 17 में आपको Apple Intelligence का फुल वर्जन देखने को मिलेगा, ऐसा वो कह रही है। बट अभी तक हमें हमेशा प्रॉब्लम ही आ रही है Apple Intelligence के साथ। लेट्स सी। बात करते हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस यूजर के लिए क्या मतलब परफॉर्म कर रहा है, कि हमारे लिए हम कैसे एप्पल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेगी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक एक कर कर। पहले आपको लाइव ट्रांसलेशन का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी भी फेस टाइम पर फ़ोन कॉल कर रहे हो, दूसरे बंदे की जो लैंग्वेज है वो अलग है और आपकी अलग है, आप डेफिनेटली ट्रांसलेट कर सकते हो। वो अपनी जो लैंग्वेज बोलेगा आपको इंग्लिश में आएगा। ऑल्दो तो ये ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा सपोर्ट करेगा अभी आने वाले टाइम्स में, और बाद में हिंदी के लिए भी अच्छे से रन करेगा। सेकंड है इमेज प्लेग्राउंड और जेनमोजी, जहां आप AI से इमोजी या इमेज जनरेट कर सकते हो बिना किसी इंटरनेट के। तीसरा है कॉल स्क्रीन एंड होल्ड असिस्ट, जो कि मैक आईफोन इन्होंने दोनों में डाल दिया है। ये बेसिकली है क्या, पहले तो एप्पल इंटेलिजेंस से अगर कोई फ्रॉड कॉल होगी वो रिसीव करेगा, आपके बिहाफ में बात करेगा, और अगर उसे लगेगा कि ये सच में फ्रॉड है तो वो खुद ही बात करके काट देगा कॉल। सेकंड, अगर आप किसी कस्टमर केयर सर्विस से बात कर रहे हो, वो आपको पता है ना होल्ड में डाल देते हैं, और वो काफ़ी अनोइंग लगता है, राइट। तब तक के लिए बंदा सोचता है कि होल्ड में डाला है, मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, पर काम भी नहीं कर पाता, क्योंकि बाय चांस अगर होल्ड हो गया तो वो एक टेंशन ही रहती है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। इसीलिए एप्पल ने अब क्या करा है कि अब कॉल आएगा और बाय चांस कस्टमर केयर ने आपका कॉल होल्ड में डाल दिया, जस्ट 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और मिनट और 2 मिनट, जितना मर्जी टाइम के लिए वो कॉल होल्ड कर देगा। और जब उन्होंने होल्ड ऑफ कर दिया अपना, कस्टमर केयर ने, जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा, अब आपका जो कॉल है वो होल्ड से हट चुका है, कृपा करके उस बंदे से बात करो। काफ़ी इजी कर दिया है एप्पल ने ये सारी चीज़ें, और ये जो फीचर है वो प्रोडक्टिविटी के लिए भी आई थिंक बेस्ट है। अब हम बात करते हैं कि ऐप्स के न्यू एक्सपीरियंस की, न्यू डिज़ाइन की। यस गाइस, थोड़ा सा इस पर मेरे को डिसअपॉइंट लगा, पता नहीं क्यों। ये एप्पल ने अपना पूरा कोर जो ऐप का आइकन्स का डिज़ाइन था वो चेंज कर दिया है। इवन तक आप कैमरा देखोगे ना, स्पेशली मैं वो पुराने वाला जो लोगो थे आईफोन के, वो ज़्यादा बेटर लगते थे। बट अगर आप कैमरा ऐप के अंदर जाओगे तो जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मिनिमल है। चाहे वो आप फ़ोन ऐप के अंदर जाओ या मैसेज ऐप या मेल ऐप, सबका जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली उन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ तक सफारी का भी। मैप ऐप के लिए उन्होंने एक और न्यू फीचर लाया है, जिसमें जितनी भी आपने प्लेस विजिट करी होगी कुछ रिसेंट ईयर में, वो सारी वो रिकॉर्ड करेगा बिना किसी डाटा शेयरिंग के। वॉलेट ऐप को भी इन्होंने काफ़ी रीडिज़ाइन करा है, उसमें अब आप बोर्डिंग पास एंड काफ़ी सारे दूसरे कार्ड्स डाल सकते हो, अपने आईडी कार्ड भी डाल सकते हो। पहले ये फीचर नहीं था, पहले सिर्फ आप अपने क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड ही डाल सकते थे, या कोई बहुत यूनिक सी टिकट जो कि बहुत एक्सपेंसिव है वो ही डाल सकते थे। बट अब हम सब कुछ डाल सकते हैं। पर आई थिंक इंडिया में ये अभी भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, ये ज़्यादा USA, कनाडा, यूरोप, अमेरिका कंट्रीज के लिए ज़्यादा ये सपोर्ट करेगा। इस बार मेरे को थोड़ा सा जान के और शौक हुआ, मैं एप्पल ने इस बार सारे डिवाइस के लिए काफ़ी कुछ सोचा है। जैसे अभी देख लो कि एप्पल ने एयर प्ले के लिए, जो कि कार में एयर प्ले चलता है, उसके लिए भी एप्पल ने सोचा है। उसका एक न्यू नाम रखा है एप्पल ने, जिसका नाम है एप्पल कार प्ले अल्ट्रा। पहले कार प्ले था, अब इन्होंने अल्ट्रा रख दिया नाम। इवन तक अगर आपकी कार प्ले को सपोर्ट करती है, तो वो जो स्पीडोमीटर नहीं होता, तो उसमें भी आप कार प्ले का पूरा इंटीग्रेट हो रखा है। वो कुछ कार्स के साथ ही हुआ, बट हाँ, पूरा जो डिजाइन है वो कार प्ले का इन्होंने चेंज किया है। जैसे अब कार प्ले ही आपका जो क्लाइमेट कंट्रोल, सीट एडजस्टमेंट, इवन तक वीडियो प्लेबैक कर सकते हो जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत कुछ कर सकते हो कार प्ले से। बाय द वे, आपको कैमरे की वीडियो आ गई होगी, आपको नीचे मैंने या आई बटन पे आप लिंक मैंने दे रखा है, आप जाके देख सकते हो।
फर्स्ट न्यू कार मैंने अनबॉक्स करी है इस चैनल में। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रैप अप करते हैं। काफ़ी थोड़ी सी लिमिटेड चीज़ें रह गई है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है जैसे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आईपैड ओएस में भी अब मैक्स स्टाइल मल्टीटास्किंग विंडोज़ और पावरफुल प्रीव्यू ऐप आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रीव्यू ऐप है वो आईफोन में भी आ चुका है। जितनी भी आप फोटोज खोलते हो पहले प्रीव्यू ऐप में खुलती है, फिर आपके गैलरी में खुलती है। मेरे को थोड़ा सा ये इनकन्वीनियंस लगा। आई थिंक इसको बंद करने का भी कुछ होगा ऑप्शन, बट देखते हैं कैसे इसे बंद किया जा सकता है। और वॉच ओएस में AI पावर्ड वर्कआउट कोच ऐड हुआ है जिसको एप्पल कहता है वर्कआउट बडी। सो बेसिकली ये क्या करता है, जब भी आप वर्कआउट करते हो विद द हेल्प ऑफ वर्कआउट ऐप, पहले आपको टाइमर शो होता था, कितनी कैलोरीज आपने बर्न करी, कितने मिनट का वर्कआउट था, वो सब चीजें शो होती थी। बट अब आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट्स, अगर आपने एयरपोर्ट्स लगाए होंगे, सो आपको एक वॉच टाइप का कुछ बोलेगा जो आपको वर्कआउट में मोटिवेशन करेगा, तभी आप अपनी जो वर्कआउट है वो जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकते हो। सो वो आप बंद भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए, बट हाँ काफ़ी अच्छा फीचर है, ट्राई करके ज़रूर देखना। और फाइनली विजन ओएस में एप्पल ने सपोर्ट दिया है PSVR 2 कंट्रोलर्स का, जिससे इमर्सिव गेमिंग और एंटरप्राइज टूल्स का यूज़ ईजी बना जा सकता है। बट मेरे को इस इवेंट में एक चीज़ की कमी लगी जो कि है सीरी के बारे में। सीरी के बारे में उन्होंने बात ही नहीं करी इस बार। वैसे तो कह रहे थे कि सीरी को ये ओपन एआई से कोलैब कर रहे हैं जिससे जो सीरी है वो नेक्स्ट लेवल तक जा सके। अभी उसके बारे में कोई भी हमें लीक्स देखने को नहीं मिली, बट एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था बूमरैंग की तरफ से जो कि एप्पल इंटरनली इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उनके करंट सीरी बैकएंड अब आउटडेटेड हो चुके हैं। तो एप्पल गलती मान रहा है अपनी कि जो सीरी है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब उसे थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है डेफिनेटली। भले ही उन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस में सीरी का थोड़ा सा न्यू वर्जन लाए थे, बट वो उसको पूरा सीरी को बदलना चाहते हैं। सो गाइस इस साल सीरी पे ऊपर ज़्यादा नहीं है, वो बस एप्पल इंटेलिजेंस पे थोड़ा बहुत आप कर लो, वरना अभी सीरी कंप्लीटली फुल एज नहीं हो सकती, वो अगले साल होगी। सो लेट्स सी क्या होता है इस बार के। मैं आपको बताऊं कि WWDC में टेक कम्युनिटी क्या अपने रिएक्शन दे रही थी। सो कुछ लोगों को तो काफ़ी पसंद आया ये जो इन्होंने न्यू UI जिसका नाम है लिक्विड ग्लास, तो काफ़ी लोगों को पसंद आया है। बट कुछ लोग इसे विस्टा स्टाइल आई कैंडी बॉल जैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे डेफिनेटली बेस्ट लगा। और अभी थोड़ा सा बेटा में एक कच्चा है, आई थिंक बेटा के बाद जो इसका पब्लिक वर्जन आएगा उसमें थोड़ा सा ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी लैग हो रहा है। मैं आपको कंप्लीटली बताऊं तो अभी बहुत लैग हो रहा है iOS 26, पर जब ये कंप्लीटली आ जाएगा आई नो ये वेल परफॉर्म करेगा एंड जो इंटरफेस है वो स्मूथली वर्क करेंगे। रेडिट और ट्विटर पे भी यही थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है कि जो iOS 26 है वो इतना रीडेबिलिटी अभी नहीं ऑफर कर रहा। आई थिंक दिस इज ट्रू, बट थोड़ा सा उन्हें टाइम चाहिए अपना पब्लिक वर्जन लॉन्च करने के लिए, तब ये सारी जो चीज़ें है वो फिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा मैं कहूँ तो ये सैमसंग UI 7 की फील दे रहा है। आई नो सैमसंग ने भी कॉपी करा है कहीं ना कहीं आईफोन को, बट दोनों कहीं ना कहीं कॉपी करने में लगे हुए हैं। तो UI 7 के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, उसका भी वेट करना। सो यस फाइनली गाइस यही था हमारा WWDC के ऊपर फुल कंप्लीटली टूर। मैंने अपनी सारी रिकमेंडेशन सारी मैंने आपको दे दी है, एंड अब आप डिसाइड करो कि क्या ये एप्पल का सबसे बढ़िया अपडेट था। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी टेक रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।